एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम है, गांव में आज हमारा थर्ड डे है और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आँख खुल जाती है और नहीं खुलती तो ये मोर बोल बोल के आँख खोल देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह ठंडा मौसम है तो हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत लेट तक नींद ही नहीं आती है, जल्दी आँख खुल जाती है। शहर में तो पता ही नहीं चलता। सो ये मॉर्निंग का मौसम है और मुश्किल से 6 साढ़े छः भी नहीं बजे होंगे, 6 ही बज रहे होंगे और इतना अच्छे से दिन निकला हुआ है। और आज मम्मी ने मुझे काम दिया है किचन का कि मुझे किचन की पूरी क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है और किचन को पूरा वापस सेट करना है। और यहाँ सारा काम होने के बाद में हम सब रेडी हो गए हैं तो मैं थोड़े बहुत कपड़े समेट रही हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और ये सूट लहरिए वाला है जो अभी लेटेस्ट ही मैंने लिया था। ये हम सब के पास है, मतलब मेरी बुआ, सास, नंदे वगैरह हम सब के पास में सेम है, हम सब ने लिया है। वो एक ही तो 2-3 आइटम। जब हम लोग यहाँ आए थे ना तो मम्मी और भैया को एक ही टेंशन थी कि इतनी गर्मी है और जो टाइमिंग है कथा का वो भी 12-1 बजे का है, जब बहुत अच्छे से सड़क गर्म होगी तो मीनू कैसे मैनेज करेगी, कैसे जाएगी। कलश यात्रा वाले दिन भी सेम प्रॉब्लम थी, मम्मी को और भैया को यही लग रहा था। लेकिन दोनों ही दिन मौसम इतना अच्छा हो गया, अच्छे से बारिश हो गई। मतलब पूरे दिन नहीं हुई, जब मुझे आना जाना था ना तब अच्छे से बारिश वगैरह हो गई तो अच्छे से मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। कथा सुनने के बाद में मैं और मम्मी जा रहे हैं घर। और अभी मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है आंधी तूफ़ान जैसा, लेकिन आया नहीं आंधी तूफ़ान। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं। तो घर पे जाते ही मम्मी ने यम्मी सा मेरे पसंद का खाना बनाया था तो हम लोगों ने फटाफट वो खाना खाया और बस। और मेरे ना हाथ जल गया था जब मैं यहाँ आ रही थी, उससे पहले मैंने वो खाना किया था ना मेरी इन लॉज फैमिली का, तब मेरा ये हाथ जल गया था। चलो, आज हमारे यहाँ पे 4th डे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मम्मी पीछे है, लॉक लगा के आ रहे हैं और हम लोग निकल गए। कथा का तो आज 3rd डे, लेकिन हम एक दिन पहले आ गए थे तो हमारा 4th डे है ना मिहाई? इधर से नहीं, इधर से खोलो। टिन मम्मी आई नहीं, अभी लोग लगा रहे हैं। चलो चलो। मम्मी ध्यान से आपके पैरों के अंदर कोई कंकड़ ना चुभ जाए। कंकर नहीं आते, सीधे कांटे ही चुभते हैं। क्या आपके पैरों में कंकर नहीं चुभ जाए? मैं कंकर नहीं हटता, सीधा कांटा ही गड्ढा। एक बार माए गड्ढ को नीचे उतरता है। गोयरों के रहने के, गोबरों के नहीं, गोबरों आगो रोड पे मत चलो बेटा, इधर यहाँ गड्ढे का कोई भरोसा नहीं। गोयरे अच्छे नहीं होते हैं भैया, इसलिए दूर भाग रही हूँ। तो यही है। हम लोग आ गए मंदिर से वापस और मम्मी बहुत ज़्यादा पीछे है, मैं यहीं रुक गई है मम्मी के लिए और मैं चल रही हूँ आगे। रास्ते में बस गाड़ियाँ आ रही है और कोई नहीं है। मम्मी वो रहे मम्मी और आगे मैं।
सारा सामान मेरे को दे दिया। तो बस अभी हम लोग जाएंगे घर, फिर देखते हैं। आज भैया तो गए, भैया सुबह पहले चले गए 7:30 बजे, क्योंकि फिर उनका ऑफिस का कुछ काम था। तो अब 4-5 दिन मैं और मम्मी हम दोनों ही रहेंगे। फिर जब ये कथा की समाप्ति होगी ना, तब भैया और भाभी सा वगैरह सब वापस आ जाएंगे। मतलब भैया ले आएंगे भाभी सा वगैरह को, और भैया गाड़ी नहीं लेके गए, गाड़ी यहीं छोड़ के गए हैं। तो ये अच्छी खासी गाड़ियाँ आ रही है। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पास पहुँच गए घर के। तो आपको दिखाती हूँ। रास्ते में ना फुल गाड़ियों वगैरह की आवाज़ आती रहती है। रास्ते में भी घर में भी रहते हैं ना, तो भी फुल आवाज़ आती है गाड़ी वगैरह की। और सारे दिन मोर बोलते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने जितने भी वीडियो एडिट किए हैं ना, उन सब में मोर बोल रहे हैं। तो बस अभी दिखाती हूँ, सामने फिर से एक मोर है। ये देखो, गेट उड़ जाएगा बेटा, ऐसे इसको खुलने दे। हम पहुँच गए घर। ये रहा हमारा घर और ये रहा मोर। ये मैं ने भगा दिया, ऊपर चढ़ के अंदर गया। और सामने से आ रही है बस। गेटू ऊपर चढ़ा, वो चढ़ गया। से आ गई बस, मोर गया अंदर। चलो अंदर देखते हैं। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी मेरी मंदिर से आके। और उसके बाद में हम लोगों ने बनाना शेक पिया। फिर मम्मी चले गए, मम्मी ने थोड़ा बहुत काम किया, मैंने और मम्मी ने सामान वामान देखा, थोड़ा सा कुछ काम था वो किया। उसके बाद में मम्मी चले गए शिवपुराण सुनने के लिए, और आज मैं नहीं गई। उसके 2 रीज़न थे। एक तो मेरी आँख में थोड़ा सा मेरे को दर्द हो रहा है, जैसे आई फ्लू हुआ था उस टाइम दर्द हो रहा था ना, वैसा दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरा मिहाई की इच्छा नहीं थी जाने की। 2 दिन से तो भैया थे, तो हम भैया के पास इसको छोड़ के जा रहे थे, और आज भैया थे नहीं, तो इसका जाने की इच्छा थी नहीं। अब मैं आज माहौल बनाऊंगी और कल इसको लेके जाऊंगी, बट आज हम लोग नहीं गए। फिर मैं रुक गई यहीं पे, और मम्मी मुझे 1-2 छोटे मोटे काम बता गए थे, तो मैं वो काम कर रही थी। तो मैंने वो सारे काम किए। एक तो मम्मी का जोड़ में सिल के लेकर आई थी, उसको उस पर गट्टा वट्टा डाला उसके, और उसको धोया। अभी उसको प्रेस करूँगी मैं। साथ में 2 अंदर के काम, 2-3 अंदर के काम थे वो किए। और आज है सोमवार, तो मम्मी मतलब जो सावन में जो सोमवार है उनमें सिर्फ उपवास करती हैं, खाना वाना नहीं खाती, मतलब शाकाहार भी नहीं करती हैं, सिर्फ शेक वगैरह जूस फल ये सब कर लेती हैं। तो मम्मी को खाना था नहीं, और मैं अकेली थी खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि शाम को, बारिश का मौसम है ना, तो शाम को यहाँ पे जो उड़ने वाले मच्छर और जानवर जो भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। टिड्डी वगैरह, टिड्डी तो कम आती है, टिड्डी तो नहीं आती, मतलब जैसे जो बारिश के मच्छर होते हैं ना, वो आ जाते हैं, बारिश वाले जानवर। तो मैंने फटाफट मेरे लिए यहाँ पे बना ली थी सब्जी। और आज छाछ आई थी हमारे, मतलब गांव में तो ये होता है ना, घर पे कौन बनाता है, कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो कल तो नहीं आई थी, और वैसे तो जो मंदिर के सामने जो घर है ना पूनम औरों के, उनके से आ जाती है, उनके से आ जाते हैं, हमारे दूध भी आ जाता है, छाछ भी आ जाती है। लेकिन अभी उनकी जो दूध है वो मंदिर में जा रहा है, तो अभी वहाँ से ना दूध आता है ना छाछ आती है। तो हम लोगों ने, वैसे तो भैया ले आते हैं बाहर से, मेन मार्केट से ले आते हैं, लेकिन आज जो हमारे खेत में जो खेती करते हैं ना, वो देख के गए थे छाछ। क्या बोलते हैं उनका, हमारे सीरी बोलते हैं, आप लोग के क्या बोलते हैं बताना। तो वो अभी देख कर गए थे 1 बॉटल भर के छाछ। तो मैं बस उसको देख के ऐसे खुश हो गई, और उसको देखते फिर मुझे लगा कि कुछ चटपटी सी सब्जी हो जिसके साथ मैं खाऊं। तो अभी कल परसों मैंने पकौड़ी बनवाई थी मम्मी से, क्योंकि मेरे को बहुत इच्छा थी। तो मम्मी ने कहा कि मैं आज भी आके पकौड़ी बना दूँगी, तुझे पसंद है बेसन की पकौड़ी। बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं देख लूँगी कुछ भी। मैंने कहा मैं अकेली हूँ खाने वाली, तो मैं मेरे हिसाब से कुछ भी देख लूँगी। तो मैंने बनाई है सिंपल प्याज की लौंजी, सिर्फ प्याज है, और 3 प्याज है, और आधा टमाटर डाला मैंने उसके अंदर, वो भी सिर्फ इसलिए कि सिंगल प्याज नहीं लगे, और बढ़िया मसालेदार चटपटी बहुत सारी मिर्ची डाल के, और मैंने बना ली। और यहाँ जो वो लेके आए थे छाछ, उनकी बॉटल धो दी, और सुबह वो दूध लेके आते हैं आधे किलो। बाकी तो भैया मार्केट से ले आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ले आते हैं अपनी खुशी से। तो बस अब मैं बढ़िया, मम्मी आ जाएंगी तो मम्मी मेरे लिए रोटी सेक देंगे, और मैं खाऊंगी चटपटी प्याज की सब्ज़ी, और साथ में बहुत सारी गाँव की छाछ। तो फ्रिज आने का ये भी फ़ायदा हो गया, फ्रिज में बढ़िया ठंडी हो जाएगी जब तक। बाकी सब्ज़ी मेरी बन रही है, और ये रहा हमारा फ्रिज। और मैंने अभी कल ही पूरे किचन को क्लीन किया था, जचाया था। और 2-3 दिन भैया थे, तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि भैया को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कम पसंद है, और मुझे भी फिर मैं भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। जिस बंदे को पसंद नहीं होता, जैसे मम्मी है, तो मम्मी को मेरी व्लॉगिंग से कोई दिक्कत नहीं बनाओ, लेकिन वो खुद वीडियो में नहीं आना चाहती, तो मैं थोड़ा सा कम कोशिश करती हूँ। तो अभी कोई नहीं है, तो मैं अच्छे सी वीडियो बना रही हूँ। और वैसे भी मैं जब अकेली होती हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ। अभी मेहाई कह रही है कि
तो नींबू पानी पीना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी आएंगी 5 बजे, तो मम्मी के आने तक मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा पी लेंगे, मिहाई भी पी लेगी, मम्मी भी पी लेंगे। थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब बाहर से आओ और ठंडा ठंडा इतनी गर्मी में मिले ना कुछ पीने को, खाने पीने को, तो अच्छा लगता है। तो बस अभी लाइट चली गई है। लाइट कैसे, ये 2 मिनट आती है चली जाती है, बट इतना फील नहीं होता गांव में क्योंकि बहुत हवा है, चारों तरफ से खुला है तो अच्छे से हवा आती है। तो चलो अभी मैं बनाती हूँ नींबू पानी। और इस कमरे को मम्मी ने सेट किया था, ये रूम मम्मी का है तो मम्मी ने अपने हिसाब से सेट किया था। फिर आज सुबह मैंने बता रही थी ना, मम्मी मुझे थोड़ा सा काम दे के गए थे, तो यहाँ ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले में पूरे में मेरे और मम्मी के कपड़े रखे हुए थे। फिर मम्मी ने कहा कि पूरा भर गया है तो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को नहीं होता है ऐसे रख दिया वैसे रख दिया। तो मैंने कहा ऊपर वाले में आप अपने रख लो, नीचे मैं हमारे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो साइड में मैंने मेरा बैग रख दिया और जो मिहाई के मेरे और जितने भी थे सारे कपड़े रख लिए। नीचे हमारे एक्स्ट्रा बैग वगैरह रख लिए। और ये मैंने अभी मंदिर से आके कपड़े को लेते वो हैं, इनको मैं समेटूँगी, पसीना सुखाने के लिए रखे थे। और यहाँ भैया की टी शर्ट, बारिश का मौसम होता है ना, कभी भी आ जाती है एकदम से, तो हम प्रिपेयर्ड होके रहते, तो अंदर सुखा दिया था। तो मैं बनाती हूँ नींबू पानी जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाती है। मेरा ऐसे ही छोरी है सब्ज़ी की तो बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, मतलब गांव में ये है कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती है ना, बहुत अच्छी लगती हैं। चलते हैं और नींबू पानी बनाते हैं, क्योंकि फिर बर्फ़ पिघल जाएगी ना तो कोई सेंस नहीं है। तो चलो बनाते हैं नींबू पानी। मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बढ़िया मसालेदार। और इसमें मैंने एक चीज़ और इंक्लूड कर दी, कल की है ना लौकी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वो ऐसे तो ठीक थी, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा पकी हुई और थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, बढ़िया तेल वेल ज़्यादा हो, तो मैंने वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। तो ये बढ़िया मसालेदार, ओहो हो मज़े आ जाएंगे आज तो। और ठंडी ठंडी छाछ साथ में, आनंद के साथ खाना खाएंगे आज तो। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी डन। यहाँ 2-4 ये बर्तन हो गए, इनको अभी तो मैं यहाँ रख देती हूँ, बाद में एक साथ साफ़ करूँगी। चलो जी, ये हो गया किचन का काम कंप्लीट। रोटी मम्मी आके बना देंगे जल्दी जल्दी। बनाने को तो मैं भी बना सकती हूँ, बट कोई बना के खिलाए उसका मज़ा ही अलग है तो बस इसलिए। और मम्मी के लिए नींबू पानी मैंने बना के अंदर फ्रिज में रख दिया है, तो मिहाई और मम्मी इसमें से पी लेंगे, आते ही मैं पिला दूँगी। मैंने क्या किया, मम्मी से डांट सुनने के काम किए हैं, बताती हूँ क्या। अभी मैंने बर्तन धोए थे, थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो मैं बर्तन धो रही थी। तो ये जो पिंजरा है ना, जिसके अंदर बर्तन धोकर लेके आते हैं, इसके ना होल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं वहाँ से बर्तन धोकर यहाँ तक लेके आ रही थी, तो ये इमाम दस्ते का ये जो होता है ना, ये गिर के टूट गया। अब ऐसे तो क्या पता डांटती नहीं डांटती, लेकिन ना यहाँ अब दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए मेरी डांट ज़रूर पड़ेगी। और गेट बजाए, शायद मम्मी आ गई, मैं देखती हूँ। नहीं अभी तो नहीं आई थी, मैं मुझे लगा आ गई क्योंकि छुपाऊंगी। हाँ छुपाऊंगी तो क्या, बताऊंगी तो सही, लेकिन थोड़ा सा माहौल बना के फिर बताऊंगी ताकि मेरी डांट नहीं पड़े। तो ये आज मैंने अच्छा खासा नुकसान कर दिया, अच्छी खासी डांट पड़ेगी मेरी, मतलब पड़ भी 50-50 है मम्मी का। अब मैं यूँ सोचूँ कि मम्मी डांटेगी तो मम्मी नहीं डांटेगी, और मैं सोचूँ कि नहीं डांटेगी तो सच में डांट पड़ेगी, ऐसा सिस्टम। तो यहाँ मम्मी ने मंदिर से आने के बाद में मुझे लगा दिया टैंक खाली करने में, और मम्मी भी मेरे साथ लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई सफाई करने वाला मिल नहीं रहा था जो कि पूरे टैंक की सफाई कर दे, और मम्मी को सफाई करवानी थी। तो बस हम लोग नए नए दिमाग लगा रहे थे कि कैसे पूरा टैंक खाली कर दें। और इसकी जो बनावट है वो कुछ ऐसी कि इसके अंदर जल्दी से हर कोई जा नहीं सकता, पतला सा इंसान ही चाहिए होता है। तो बस इसी तरीके से हमें पूरी शाम हो गई थी, रात के 9 बजे तक हम माँ बेटी यही काम कर रहे थे। भैया ने डांटा भी खूब, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई। तो बस ऐसे ही रात हो गई थी। यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और पूरी मेहनत के बाद में एट लास्ट मैंने और मम्मी ने ये साफ़ कर लिया था, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के मम्मी ने इसमें पानी भर दिया था।